नमस्कार भाई सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बेहतरीन अपडेट आपके लिए लेकर आ चुका हूं। यूपी टेट रिजल्ट 2026 खुशखबरी आ चुकी है। बेहतरीन अपडेट आपके लिए आ चुकी है। रिजल्ट तिथि घोषित। देखिए रिजल्ट की डेट है आपको मिल चुकी है। किस डेट को रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर की बात करेंगे, बोनस अंकों की बात करेंगे, 16 प्लस बोनस अंक कैसे है, बोनस अंक कैसे है, कैसे किनको मिलेंगे, शिफ्ट वाइज बोनस अंक की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन से कितना फायदा होगा, फाइनल आंसर की, बोनस मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन, रिजल्ट की डेट है, इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं अच्छे तरीके से। रिजल्ट कटो पूरी जानकारी इस एक वीडियो के अंदर मेरे भाई आपको मिल जाएगी। काफी बड़ी स्लाइड है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये काफी बड़ी स्लाइड है। एक ही स्लाइड के अंदर आपके जो है पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं, स्टार्टिंग से लगते हैं क्या लिखा गया आपका। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो यूपी पीजीटी टीजीटी का रिजल्ट आया था ना, वो सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमने ही भेजा था। जैसे कोई अपडेट आती है तो हम इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको साथ के साथ अपडेट कर देते हैं। यूपी पुलिस हुआ, एसआई हुआ, यूपी होमगार्ड हुआ, इन सभी की रिजल्ट की अपडेट है सबसे पहले हमने यहाँ पर दी थी। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट है, कोई नोटिस है, नई भर्तियां जो 10th बेस पे आपकी नई भर्तियां आती है, 12th बेस पे आती है, आपकी ग्रेजुएशन बेस पे भर्तियां आती है, इन सभी की अपडेट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दी जाती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है मेरे भाई। यूपी टेट 2026 परिणाम, नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक का संपूर्ण विश्लेषण क्या कहता है। तो देखिए, परीक्षा के आंकड़े, कट ऑफ और फाइनल आंसर की स्टिक जानकारी आसान भाषा में। सबसे बड़ा अपडेट क्या है, प्राइवेट स्कूलों के लिए नया नियम क्या बना है। तो मेरे भाई इस चीज को एक बार समझिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए, अब यूपी टेट सभी के लिए अनिवार्य है। यूपी टेट एग्जाम है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। कैसे है? यदि आप भविष्य में किसी भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो अब आपके पास क्या है, यूपी टेट, इसका जो सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आप प्राइवेट स्कूल के अंदर भी जाते हैं, टीचिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो भी आपको इसके अंदर सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब जाकर दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल है। यह प्रमाण पत्र अब केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र जैसे प्राइवेट करियर के लिए भी एक आवश्यक योग्यता, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन गया है। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। देखिए, परीक्षा से परिणाम तक का सफर क्या कहता है। तो देखिए, 2 से 4 जुलाई 2026 ऑफलाइन ओएमआर परीक्षा हुई थी आपकी। ओएमआर यानी कि ऑफलाइन एग्जाम आपका हुआ था। ठीक है, आपको पता है कब हुआ था, 2 से 4 जुलाई को हुआ था। उसके बाद हमने देखा 8 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की है ये जारी कर दी गई थी, आपकी आंसर की है जारी कर दी गई थी। तीसरे स्टेप के अंदर हमने देखा 14 जुलाई को हमारी जो आपत्तियां हैं, ऑब्जेक्शंस है, ये खत्म हुए हैं। ऑब्जेक्शंस हमारे हैं ये लग गए, सभी बच्चों ने ऑब्जेक्शन अपना कर दिया, इसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद में 3 अगस्त को क्या है, फाइनल आंसर की जो है 3 अगस्त को आई आपकी फाइनल संशोधित आंसर की शाम 7 से 10 बजे तक के बीच में संभावित, 3 अगस्त तो ठीक है ये आ गई थी। उसके बाद में 5 अगस्त फाइनल रिजल्ट नॉमिनेशन के साथ में, फाइनल रिजल्ट 5 अगस्त को इसके अंदर बताया गया है, लेकिन इसके अंदर चेंज है कुछ। देखिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, परीक्षार्थियों के आंकड़े एक नजर में देखते हैं। कुल उपस्थिति परीक्षा 17,70,714, लगभग 8 लाख के पास होने की उम्मीद है। पेपर ए क्या कहता है, कक्षा 1 से 5 तक कुल उपस्थिति रही है 7,13,659। संभावित पास कितने हुए हैं, 2,81,885। पेपर 2 कक्षा 6 से 8 कुल उपस्थिति रही 10,57,055 कैंडिडेट। संभावित पास हुए 4,36,900 कैंडिडेट पास हुए हैं। पासिंग मार्क्स थे हमारे क्या है, सामान्य वर्ग के लिए 90 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए SC ST OBC PWD के लिए 82 से 150 में से। देखिए ध्यान दीजिए, यदि आपके अंक 80 से 89 के बीच है, कैटेगरी के कट ऑफ से 1-2 नंबर कम, ठीक है, तो निराश न हो। नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंकों के चक्रव्यूह में आपका स्कोर बढ़कर पासिंग मार्क्स तक पहुंच सकता है। यानी कि आपके राज स्कोर की यहाँ पर बात हो रही है। नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छी मिलकर आपका स्कोर बहुत हाई हो जाएगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का गणित क्या कहता है, अंकों में केवल वृद्धि होगी। अंक हमारे कैसे बढ़ेंगे, किस शिफ्ट के बढ़ेंगे। तो हार्ड शिफ्ट की मैं बात करूं तो 4 जुलाई है, कठिन पाली उदाहरण जैसे 4 जुलाई 3 जुलाई, यहां पर
4 से 8 अंकों तक की वृद्धि संभावित है। आपकी नॉर्मलाइजेशन जो होगी वो इन शिफ्ट की 4 से 8 अंक तक की हो सकती है। मॉडरेट जो शिफ्ट रही है मध्यम से मध्यम पाली, उदाहरण के लिए 2 जुलाई दूसरी पाली, दूसरी शिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर +3 अंकों तक की वृद्धि हमें संभावना लग रही है, इतनी बढ़ सकती है। कोई कटौती नहीं है, भ्रामक जानकारी से बचिए। किसी भी शिफ्ट में अंकों का घटाव जो नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपका मूल स्कोर है ना वो आपको सुरक्षित करेगा। केवल और केवल हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन ही हमें आगे पहुंचा सकता है, हम केवल और केवल ये नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन ही हमें जो है फाइनल सिलेक्शन दे सकता है। आपका जो रा स्कोर है, आपका जो रा स्कोर है वही आपका फाइनल होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। वेट कीजिए, मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए क्या लिखा गया आपका, बोनस अंक कैसे मिलेंगे, कैसे मिलते हैं बोनस अंक। जैसे माने आपने आपत्ति दर्ज की, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आपने क्वेश्चन चैलेंज किया, तो स्थिति 1 कहती है एक से अधिक विकल्प सही हो। अगर मल्टीपल ऑप्शन सही है तो यदि आपत्ति के बाद 2 विकल्प उदाहरण जैसे 1 और 4 सही माने जाते हैं तो क्या होगा, जिन्होंने 1 या 4 में से कोई भी चुना है दोनों के अंक मिलेंगे। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं कि इसके अंदर ए और सी ऑप्शन सही हमने माने हैं और जो बच्चा ए या सी में से जिसने सेलेक्ट किया था तो उसको नंबर मिलेगा। स्थिति दूसरी कहती है प्रश्न या सभी विकल्प गलत हो। यदि आयोग मानता है कि पूरा प्रश्न ही गलत है, यानी कि जो प्रश्न था पूरा गलत है, तो परिणाम क्या निकलेगा इसका, उस शिफ्ट के सभी परीक्षार्थियों को फुल मार्क्स, उस शिफ्ट के सभी बच्चों को एक एक नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरूरी बात है, आपत्ति दर्ज करने के लिए फीस किसी एक छात्र ने दी हो लेकिन प्रश्न गलत साबित होने पर फायदा बोनस उस शिफ्ट के सभी बच्चों को मिलता है। शिफ्ट वाइज आपत्तियों का विवरण और कठिनाई के स्तर की मैं बात करूं तो मेरे दोस्त देखिए 2 जुलाई रही थी आपकी, जिसकी पहली शिफ्ट है ना ये हार्ड मानी गई है। मैं इसको स्टार के अंदर करता हूं, जो जो शिफ्ट हार्ड है आपकी उनको स्टार के अंदर हार्डेस्ट भी नहीं, सबसे हार्डेस्ट ये रही, सबसे हार्डेस्ट आपकी ये रही, ठीक है। 2 जुलाई शिफ्ट 1 हार्ड रही है आपकी, तो 8 प्रश्नों पर आपत्ति हमें यहां पर देखने को मिली है। 2 जुलाई शिफ्ट सेकंड मॉडरेट रही है, 7 प्रश्नों पर आपत्ति हमें देखने को मिली है। 3 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट हार्ड रही है, हमें 5 प्रश्न पर आपत्ति देखने को, ऑब्जेक्शन देखने को मिला है। 3 जुलाई शिफ्ट सेकंड हार्ड रही है, 9 प्रश्नों पर आपत्ति देखने को मिली है। 4 जुलाई एक शिफ्ट है हार्डेस्ट, 7 प्रश्नों पर आपत्ति यहां पर मिली है, यह सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट आपकी रही है। कुल मिलाकर 15 द्वितीय यूनिक गलत प्रश्नों पर आयोग संज्ञान में ले रहा है। यदि रखें, याद रखें जितने प्रश्नों पर आपत्ति हुई है जरूरी नहीं कि सभी पर बोनस अंक मिले, लेकिन 4-5 प्रश्नों पर लाभ मिलना 100% तय है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आई आपको समझ अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या करना है, यूपी टेट के बाद में अगला कदम क्या है, आगामी लक्ष्य सुपर टेट संभावित समय क्या, सुपर टेट का नोटिफिकेशन अगस्त के मध्य तक जारी होने की प्रबल संभावना है मेरे दोस्त मेरे भाई। अंतिम संदेश आपके लिए क्या रहेगा कि अपने यूपी टेट परिणाम का आत्मविश्वास के साथ इंतजार करें, बिना समय गंवाए अपनी अगली परीक्षा सुपर टेट की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। आगे आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आपको साथ के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।